भूत या गुड़िया एक भयानक कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना मकान था। उस मकान में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया को खिलौने बहुत पसंद थे। एक दिन रिया की माँ ने उसे एक पुरानी दुकान से एक गुड़िया खरीद कर दी। रिया बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने गुड़िया को घर लाई तो उसने देखा कि गुड़िया की आंखें बहुत अजीब थीं। रात में जब रिया सो रही थी तो उसने देखा कि गुड़िया उसके पास खड़ी है। गुड़िया ने रिया से कहा, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। रिया डर गई। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन गुड़िया ने उसे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन अगली रात रिया ने देखा कि गुड़िया उसके कमरे में घूम रही है। गुड़िया की आंखें बहुत अजीब थीं। रिया बहुत डर गई। उसने अपनी माँ को बताया, लेकिन माँ ने कहा, यह सिर्फ एक गुड़िया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिया को लगता था कि गुड़िया वास्तव में भूतिया है। वह हमेशा रिया के पास रहती थी। रिया को लगता था कि गुड़िया उसे मारना चाहती है। एक रात रिया ने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी है। गुड़िया ने रिया से कहा, अब तुम मेरी हो। रिया बहुत डर गई। उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ ने गुड़िया को फेंक दिया। लेकिन जब उन्होंने गुड़िया को देखा तो उन्हें पता चला कि गुड़िया वास्तव में भूतिया थी। उसके बाद रिया और उसकी माँ ने उस मकान को छोड़ दिया। वे कभी भी उस मकान में नहीं रहे। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस मकान में भूतिया गुड़िया रहती है, और जो कोई भी उस मकान में जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। कुछ समय बाद एक नया परिवार उस मकान में रहने आया। उनकी एक छोटी लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया को उस मकान में कुछ अजीब लगता था। एक दिन सोनिया ने देखा कि एक पुरानी गुड़िया उसके कमरे में रखी हुई है। गुड़िया की आंखें बहुत अजीब थीं। सोनिया को लगता था कि ये वही गुड़िया है जिसके बारे में लोग कहते हैं। सोनिया ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोनिया को लगता था कि गुड़िया वास्तव में भूतिया है। वह हमेशा सोनिया के पास रहती थी। सोनिया को लगता था कि गुड़िया उसे मारना चाहती है। एक रात सोनिया ने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी है। गुड़िया ने सोनिया से कहा, अब तुम मेरी हो। सोनिया बहुत डर गई। उसने अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन जब वे आए तो गुड़िया नहीं थी। लेकिन अगली रात सोनिया के माता पिता को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज गुड़िया की थी। गुड़िया ने कहा, अब तुम सभी मेरे हो। उसके बाद उस परिवार ने उस मकान को छोड़ दिया। वे कभी भी उस मकान में नहीं रहे। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस मकान में भूतिया गुड़िया रहती है, और जो कोई भी उस मकान में जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि गुड़िया की आत्मा अभी भी उस मकान में रहती है, और वह हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती है। एक दिन उस शहर के एक पुलिस अधिकारी ने उस मकान को जांच करने का फैसला किया। वह गुड़िया के बारे में सुन चुका था और उसे पता करना चाहता था कि क्या वह वास्तव में भूतिया है। जब वह मकान में गया तो उसने देखा कि गुड़िया उसके सामने खड़ी है। गुड़िया ने उससे कहा, अब तुम मेरे हो। पुलिस अधिकारी बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया अचानक गायब हो गई। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि वह उसे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तभी उसने देखा कि गुड़िया उसके पीछे खड़ी है। गुड़िया ने उससे कहा, अब तुम मेरे हो। पुलिस अधिकारी ने गुड़िया पर हमला किया, लेकिन गुड़िया ने उसे मार दिया। जब अगली सुबह पुलिस अधिकारी के साथी उसे ढूंढने आए तो उन्हें उसकी लाश मिली। उसके बाद उस मकान को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लोग कहते हैं कि गुड़िया अभी भी उस मकान में रहती है, और वह कभी भी किसी को जीवित नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद उस शहर के लोगों ने देखा कि उस मकान में एक बड़ी आग लगी हुई है। जब आग बुझ गई तो उन्होंने देखा कि मकान पूरी तरह से जल गया है। लेकिन जब उन्होंने मकान के अवशेषों में देखा तो उन्हें एक गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें अभी भी अजीब थीं। लोग कहते हैं कि गुड़िया अभी भी जीवित है और वह कभी भी किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी। इस तरह भूतिया गुड़िया की कहानी समाप्त हुई। लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि गुड़िया अभी भी जीवित है और वह कभी भी किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी।